GR डेबिट प्लस का सिंबल होता है, उसे ऊपर लिखा जाता है अपराइट, क्रेडिट CR सिंबल्स माइनस डाउन, इसे नीचे लिखा जाता है। एसेट एक्सपेंस लॉस, ये जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज करता है तो आप डेबिट करें, ठीक है। अगर एसेट आपका इंक्रीज करता है तो डेबिट करें। एसेट एक्सपेंस लॉस अगर डिक्रीज करे तो आप क्रेडिट करें। देखिए इसको याद करने के लिए AEL, ठीक है, शॉर्टकट हम लोग याद कर सकते हैं AEL। अगर ये इंक्रीज करता है तो इसको डेबिट करें, अगर ये डिक्रीज करेगा तो आप डेबिट क्रेडिट करें। ये देखिए अगर कैपिटल लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट्स, देखिए इसको याद करने के लिए CLIP हम लोग लिखिए, आप लोग भी कुछ शॉर्टकट कुछ बना सकते हैं ट्रिक। अगर ये तीनों आपको इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करें। एसेट कैपिटल लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट्स आपका इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करें, और कैपिटल लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट डिक्रीज करे तो डेबिट करें। देखिए ये 6 वर्ड्स अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो अकाउंट का एंट्री चाहे वो कोई भी बुक हो आप आसानी से मार सकते हैं। आप अगर CA के अंदर में प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट में करियर बनाने के लिए, या कहीं भी आप काम करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए, ये 6 वर्ड्स को समझ कर बनाएंगे तो आपका एंट्री कभी भी गलत नहीं होगा। और जानते ही हैं कि जर्नल बुक इज द प्राइमरी बुक ऑफ द अकाउंट बुक, ये प्राइमरी बुक होता है। अगर यहाँ आप सही से काम करते हैं तो आपका सभी रिपोर्ट सही से होगा। ये मैं नहीं, आपका सॉफ्टवेयर कहता है, ठीक है। अगर आप सही से रिपोर्ट करने के लिए आप सही एंट्री मानते हैं तो आपका सभी रिपोर्ट सही ढंग से होगा सॉफ्टवेयर में। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर ले आप, चाहे टैली में काम कर ले, चाहे टैली ERP में काम कर ले, चाहे टैली प्राइम में काम कर ले, चाहे मार्क में काम कर ले, चाहे सर्फ में काम कर ले, एक्सेल में काम कर ले, अगर यहाँ से आप सही करते हैं तो आप अकाउंट का एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट तैयार करने क्रिएटर बन जाएंगे। यहाँ पर आपका MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ये आपका MIS रिपोर्ट सही तैयार करता है सॉफ्टवेयर में। अगर ये एक सही को प्राइमरी बुक को सही कर देते हैं तो आपका सभी बुक सही हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जिसको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे क्या होगा बिजनेस में। देखिए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने में आपको कैश इंक्रीज होता है, कैश आप लेके आते हैं तो कैश का इंक्रीज होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कैश, तो आपको कैश क्या हुआ कि बिजनेस में आप कैश लेके आए। पहले से 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया लेके आए, या 50,000 रुपये बिजनेस लेके क्या कैश आपका एसेट्स है, तो आपको एसेट्स अगर बढ़ता है तो आप क्या करते हैं डेबिट करते हैं। और कैपिटल पर है आपका कैपिटल आपका है इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। अब इसी को हम लोग अकाउंट बुक में लिख देते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना आपका है 50,000। 50,000 को ये देखिए। इसके बाद देखें रेंट पेड, हमने रेंट पेड किए तो रेंट मेरे लिए इनडायरेक्ट, अगर फैक्ट्री के बाहर खर्च हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, अगर फैक्ट्री में हो तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो। ये हो जो भी हो ये एक्सपेंस है। अगर आप एक्सपेंस करते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं। देखिए आप रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट आपका एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट कीजिएगा, ठीक है। तो रेंट को डेबिट कीजिएगा। देखिए एक्सपेंस, रेंट आपका क्या है, रेंट आपका एक्सपेंस इक्वल एक्सपेंस है, अगर ये बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा डेबिट कीजिएगा। आपका कैश क्या होगा बढ़ेगा घटेगा, कैश आपका घटेगा तो कैश आपका एसेट्स है, तो कैश आपका क्या है एसेट्स है, ए फॉर एसेट्स, तो ये घटेगा तो क्या कीजिएगा क्रेडिट कीजिएगा। चलिए इसको एंट्री हम लोग बनाते हैं। तो कैश आपका बढ़ रहा है, रेंट कैश आपका घट रहा है तो डेबिट क्रेडिट कीजिएगा, और रेंट आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट कीजिएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आपका पैसा लगा है 6,000 रुपया।
ये देखें, फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका सैलरी रिसीव, आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं, सैलरी आपका क्या है, इनकम है। तो सैलरी आपके लिए इनकम है, तो सैलरी बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, इनकम देखिए लिखाया हुआ है, अगर सैलरी इनकम बढ़ता है तो क्या करेंगे, इनकम को डेबिट करेंगे, आपका ये इनकम है तो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, और सैलरी में आपको क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश आएगा तो कैश आपका क्या है, कैश आपका एसेट्स है, तो ये बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। चलिए इसको एंट्री मारते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ये देखिए कितना लगा है पैसा आपका, 5000 रुपया। ये देखें, चलिए इसका हम इरेज करते हैं। ये रूल को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो अकाउंट में एंट्री कहीं भी कभी भी बहुत ही आसानी से आप बढ़ने और घटने पर एंट्री को बना सकते हैं। चलते हैं परचेज गुड्स ऑन कैश। आपने परचेज किए तो परचेज आपके लिए क्या है, एक तरह का आपने सामान किए तो आपके लिए एक्सपेंस है, एसेट्स है, एसेट्स आपको बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। और क्या क्या है, तो परचेज गुड्स ऑन कैश, आपने सामान खरीदे तो कैश आपका क्या है, एसेट्स है, एसेट आपको क्या हो रहा है, घट रहा है तो क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। इसको एंट्री मारिएगा क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए पैसा कितना है हम लिख देते हैं, 1500 रुपया। ये देखें, देखिए आगे क्या है, सेल टू राम, आपने राम को उधार में सेल किए, तो आप राम को उधार में सेल कीजिएगा तो आपको सन्नी डेटर क्रिएट होगा। तो सन्नी डेटर आप उधार में कीजिए तो आपको सेल्स बढ़े, सेल्स आपको क्या होगा, इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और आप सेल्स आप उधार में किए तो आपको उधार में दिए तो वो एसेट्स है, एसेट बढ़ेगा क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। तो देखिए राम आपके लिए सन्नी डेटर है, राम आपको क्या है, डेटर है, और सेल ये क्या होगा, बढ़ेगा तो डेबिट कीजिएगा। और सेल आपका इनकम है, तो इनकम बढ़ता है क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। देखिए अब इसको एंट्री बना देते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना सेल किए हैं, 45 रुपया का, ये देखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला को हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं। चलिए खोला नहीं है, ऐसे हम लोग पहले बताया, पहले वीडियो में देख सकते हैं। ये देखें ऑडिट फी क्या आपके लिए एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल को बढ़ाने के लिए सेल किया, बहुत सारा ऑडिटिंग का काम हुआ है, तो आपको ऑडिट फी, ऑडिटर का लीगल एक प्रकार का वर्क होता है जो हमारे करनी पड़ता है। तो ये क्या ऑडिट फी आपके लिए एक्सपेंस है, ऑडिट फी एक्सपेंस आपका बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। और कैश क्या होगा, कैश आपका घटेगा, तो कैश आपका क्या है, एसेट्स है, एसेट घटेगा क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा, ठीक है। इसको क्या हम लोग लिखेंगे, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना लगाया है पैसा, 3500 रुपया। देखिए 3500 रुपया लगा है, ये देखिए। इसके बाद कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन देखिए, कमीशन जब भी कभी किसी से रिसीव की जाए तो आपके लिए इनकम है, तो इनकम आपको क्या होना है, यहाँ पे कमीशन आपका इनकम है, तो इनकम बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दीजिएगा, क्योंकि लिखाया हुआ है कि
एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, कैपिटल लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। चलिए कमीशन आपका क्या बढ़ेगा? कैश, कैश क्या आएगा यहाँ पर आपका? कैश भी यहाँ आपको बढ़ेगा। तो कैश आपका एसेट्स होता है तो बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा? डीआर कीजिएगा, आइए बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए। इसको लिख दीजिए कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, चलिए कितना है? 1500 रुपया। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। अब ये देखिए एक आउटस्टैंडिंग वेजेज है, मजदूरी, जो आपको एग्जाम्पल दिया था, कोई भी बकाया रहेगा तो आप क्या करिएगा? लायबिलिटी। किसी को मजदूरी देना था, मजदूरी आप नहीं दिए तो आपको एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो बढ़ा हुआ है तो वेजेज आपका क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या कीजिएगा? डेबिट कीजिएगा। बट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ये आपका लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्या बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग एंट्री मार देते हैं। वेजेज अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, कितना पैसा था आपका? 2500 रुपया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज पे एंट्री को हम लोग सॉल्यूशन कर दिए। इस तरह से आप, हम सब छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को अगर 6 वर्ड को समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से एंट्री बना सकते हैं और अपना अकाउंट में करियर बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। तो आप कभी भी किसी के अंडर सीए के अंदर प्रैक्टिस करते तो वो भी सीए आपको सबसे पहले कोई भी बुक उठाकर आपको एंट्री मारने के लिए दे दिया जाएगा, चाहे वो आप बनाते ही रहें। अब उस समय अगर ये नहीं समझे तो आप समझ रहे हैं अकाउंट का करियर तो एसेट एक्सपेंस लॉस प्रॉफिट पे ही टिका हुआ है। अगर नहीं समझे, क्योंकि ये बैलेंस शीट्स एक पावर होता है, बैलेंस शीट्स में बिजनेस के बारे में सीए अच्छा कौन जान सकता है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा जो वीडियो है लॉन्ग हो गया, बट क्या कीजिएगा, इसमें आपको समझने के लिए क्लास 11th में जर्नल एंट्री बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सूरज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अकाउंट में करियर बनाने के लिए सूरज क्लासेस को देखें। थैंक यू, दैट्स ऑल।